साथ प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और एडवाइजरी के हेड अजय बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अजय, क्या कहेंगे, आपकी क्रूड की कमजोरी भारतीय बाजारों के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर माना जाना चाहिए? यदि हाँ, तो आप किस तरह से क्रूड को देख रहे हैं आगे चलते हुए, और किन शेयरों पर क्रूड की इस कमजोरी का पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिखेगा जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इफ देयर इज वन सिंगल फैक्टर जो भारत में स्टॉक मार्केट में बायोंसी बरकरार रख रहा है, वो क्रूड के भावों में जो गिरावट आ रही है वो है। अगर आप नंबर्स में देखें तो एवरी $1 फॉल इन क्रूड प्राइसेस के कारण 3,300 करोड़ का अंडर रिकवरीज कम होते हैं, और जिसका 60% बेनिफिट फिस्कल डेफिसिट में जाता है, यानी गवर्नमेंट को उतना कम लॉसेस होते हैं, और 40% बेनिफिट रफली ONGC, OIL और गेल के खाते में जाता है। अगर आप दूसरे भी कमोडिटीज देखेंगे, अगर आप आयरन ओर देखेंगे जहां पे भारत माइनिंग बैन के कारण इंपोर्ट कर रहा था, उनके भावों में भी फ्रॉम द पीक $180 से रफली $83 का भाव हो गया है। सिमिलरली कोकिंग कोल और थर्मल कोल में भी रफली 40 to 50% गिरावट अपने पीक से, गत 3-4 साल का जो पीक था उसमें से हमने देखी है। तो ये जो माहौल बन रहा है जहां कमोडिटी प्राइसेस में इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है, उसके कारण एन इकोनॉमी लाइक इंडिया जो काफी सारा आयात करता है, इंपोर्ट करता है इन कमोडिटीज को, इसको काफी फायदा होने वाला है। और इस वक्त जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और कैपेक्स मोड में जाने वाले हैं अगले 3 से 5 साल में, ये एनवायरनमेंट बहुत ही बेनाइन और एक अच्छा इंडिकेटर है 3 से 5 साल की तेजी के लिए। तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में लंबी अवधि के लिए देखने को मिल सकती है। ये राय अजय क्या अजय, हाँ ये बताइए, जिस तरह से हम आज भी देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। सेंसेक्स देखिए 30-32 अंक ऊपर है, निफ्टी करीब 19 अंक ऊपर है, 1/4% की बढ़त मुश्किल से बनी हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए आधे % से ज़्यादा ऊपर की चाल यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिन पर आपकी नजर है? मेरे ख्याल से अनिल भाई, हम 3 या 4 सेक्टर्स में अगर देखें तो बहुत अच्छे मीडियम टर्म पिक्स हमें दिख सकते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, वहां पे अशोका बिल्डकॉन महाराष्ट्र बेस्ड रोड सेक्टर में बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है। इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और NHAI ने जो कहा है कि 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स, रफली 5,000 किलोमीटर के ऑर्डर्स रोड्स के वो इस साल बिड आउट करने वाले हैं, और जिसमें उनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि EPC और BOT जो आपको प्रपोर्शन चाहिए वो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको रिजिडिटी जो पहले रेजिम में थी वो नहीं है। तो इसी कारण मेरे ख्याल से जब ऑर्डर बिड आउट होंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेमेंट्स अमंग रोड सेक्टर कंपनीज इज अशोका बिल्डकॉन, और इनके काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइप्स है। SBI मक्वारी के साथ टाइप्स है, IDFC प्राइवेट इक्विटी के साथ टाइप्स है अलग अलग SPVs में। तो हमारा यह अनुमान है कि अगर आप मीडियम टर्म व्यू ले तो अशोका बिल्डकॉन इन आवर व्यू कैन गिव a target price of around 185 rupees in a medium term perspective. We are basically looking at 27% revenue growth इस साल, followed by around 23% in FY16. Or earnings growth of 16% we are penciling in the current financial year. Company has an ROE of around 10%, and it is trading at around 19 times FY16 earnings. दूसरे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स में कमिंस में काफी स्ट्रॉन्ग बायोंसी हमें दिखती है। अगर आपने मीडियम टर्म व्यू लिया तो 765 रुपीज का टारगेट हमने रखा है। हमारा यह अनुमान है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बिल्डअप होगा तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इससे। इनके एक्सपोर्ट्स में भी 30% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है कॉन्फ्रेंस कॉल में। हमें एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 11% इस साल, 17% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और अर्निंग्स ग्रोथ में 16% इस साल और अराउंड 22% नेक्स्ट इसमें हो सकता है। कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग 28% ROE प्रोजेक्टेड फॉर FY16 एंड ट्रेडिंग एट 22 टाइम्स FY16। अगर हम दूसरे क्षेत्र देखें तो सीमेंट में JK Lakshmi Cement, which is the 5th largest cement company in the country with a capacity of 6.6 million tons, और
2.2 मिलियन टन का कैपेसिटी एडिशन इस साल एंड ऑफ द ईयर तक आने वाला है और आगे जाके FY17 तक इसकी कैपेसिटी 6.6 से 11 मिलियन टन होने वाली है और उसका जो क्षेत्र है करंटली नॉर्थ और वेस्ट में है वो बढ़ के ईस्ट में भी नए प्लांट्स आने वाले हैं। तो एक पैन इंडिया क्षेत्र एक्सेप्ट सदर्न इंडिया में इसका ट्रेजेक्टरी आपको दिखेगा और $90 पर ईवी पर टन को ये ट्रेड हो रहा है। हमारा अनुमान है कि 375 रुपीज का टारगेट प्राइस एक साल में इसमें आ सकता बिल्कुल है। कुछ और बेहतरीन मिड कैप्स हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे बाजार पर और इन स्टॉक्स पर, मिड कैप शेयरों पर हमारी नजर रहेगी। अजय बोडके हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। डाउनलोड करें मेक माई ट्रिप का मोबाइल ऐप और जीते कैश हर रोज। 10% कैशबैक फॉर एवरीवन, 50% कैशबैक फॉर 50 विनर्स एवरी डे एंड 100% कैशबैक फॉर 10 विनर्स एवरी डे। बुक फास्टर, सेव बिगर विथ मेक माई ट्रिप मोबाइल ऐप। When an idea is born, it needs space to blossom. When we dream of a better life for all, it needs structures to hold them for a lifetime. When we plan to build for the future, it needs a strong foundation. Unnati Fortune Group, building for a secure future. एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। लेकर आए हैं कमर्शियल हब, एग्जीक्यूटिव होम्स और इंडस्ट्रियल पार्क, राजस्थान के जाने माने रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ARG ग्रुप। हमारा निर्माण, आपका विकास। Get 18% assured returns on intercorporate deposits. The best in the market with Ronnie Finance. जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, JK टायर, टोटल कंट्रोल। सही प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते हवा निकल गई। इंट्रोड्यूसिंग गिद्ध की आँख, ताकि आप प्रॉपर्टीज देख पाए गिद्ध दृष्टि से और सही प्रॉपर्टी आपकी नजरों से बच न पाए। प्रॉपर्टी चुनने के लिए गिद्ध की आँख? आपको चाहिए magicbricks.com। यहाँ मिले हर टाइप की प्रॉपर्टी के मैक्सिमम ऑप्शंस। magicbricks.com, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। सर, रूपी स्ट्रांग होगा तो केमिकल्स में जोर आएगा ना? हाँ, लेकिन ऑयल कंपनीज में ज्यादा वैल्यू। हाँ सर, बट सर रूपी में तो सर ये नई पॉलिसी से इंफ्रा स्टॉक्स पे कुछ असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, इट विल बी अ गेम चेंजर। हाँ सर। आप हमेशा शेयर्स में निवेश करना चाहते थे, पर जानते नहीं थे कि शुरुआत कहां से करें। कोटक सिक्योरिटीज, इंडिया का बेस्ट ब्रोकर, देता है आपको आत्मविश्वास से ट्रेड करने की जानकारी और टेक्नोलॉजी। सर, पैंट्रोनिक्स का P22 पर है सर। रियली? स्क्रिप्ट महंगा लग रहा है ना? सर, वो तो उसका ट्रेलिंग PE है, उसका फॉरवर्ड PE सिर्फ 14 पर है। इसमें ग्रोथ बाकी है मेरे दोस्त। आई एग्री। सर खरीद लिया at 440। गुड, कम लेट्स गो। हाँ सर। तो
स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बाजार पर नजर डालिए। जो हरे निशान में कारोबार कर रहा था वो अब सेंसेक्स आप देखिए लाल निशान में पहुंच गया है और निफ्टी भी किसी वक्त लाल निशान में आने के लिए तैयार है। 8000 के नीचे जी हम कारोबार करने लगे हैं, 8100 के नीचे हम कारोबार करने लगे हैं निफ्टी पर। और मिड कैप इंडेक्स जो आधे % से ज़्यादा मजबूत था वहाँ पर थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है। रैनबैक्सी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स देखिए करीब 5% तक की यहाँ पर कमजोरी देखने को आज के सत्र में मिल रही है। जिस तरह से सन फार्मा में खराब खबरें चल रही हैं उसके चलते रैनबैक्सी में भी आप देखिए दबाव बना हुआ है और सारा का सारा फार्मा पैक आप देखिए लाल निशान में पहुंच गया है। बायोकॉन, सिप्ला, औरोबिंदो, डिवीज, ये तमाम ऐसी कंपनी हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लाल निशान में ये कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सीधे चलते हैं इंडिया इकोनॉमिस्ट इंडिया समिट में दिल्ली में, जहां पर पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या। I don't think there's anything impossible. I don't see any situation in the country where the people have given up hope. Because if they had, I'm sure we wouldn't have had a new government with such a powering majority in parliament. Challenges were immense. The government came in with certain expectations of problems, but as we got deeper into the situation, as we started looking more and more into the files and into what was left behind, I think the enormity of the challenge became even graver before us. A case in point, I never imagined, for example, that renewable energy funds, which are collected from consumers, from people such as all of you, would have been used to fund the fiscal deficit, for example. So we've had 13,000 crores, $2 billion collected in the last 3-4 years as a coal cess, which has only gone to fund the fiscal deficit. Now that's something we couldn't imagine would be an inheritance when we took charge of government. But that's a very small example. There were much bigger stories behind the power sector. Coal production has been stagnant for the last 4 years, growing at about 1.5%. Whereas power generation has grown over 10% every year. So the gap, the widening gap between fuel and generation has been one of the biggest challenges that I think I inherited. Gas is a story well known. I read in the papers today we should see some sort of resolution of that issue in the near future. I think the biggest challenge that I found was the transmission and distribution story. तो यहाँ पर द इकोनॉमिस्ट इंडिया समिट में बात करते हुए ऊर्जा और पावर और कोयला मंत्री यहाँ पर पीयूष गोयल हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की अच्छी तेजी बरकरार है, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा तेज है। कुछ बेहतरीन मिड कैप आइडियाज़ पर हम बात कर रहे थे। अजय, आपकी लिस्ट में 2 स्टॉक हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए, UPL और टाटा केमिकल। आप बुलिश हैं, क्या टारगेट्स के साथ आप अपने पोर्टफोलियो में रखें इन स्टॉक्स को? अनिल भाई, UPL में हमारा मीडियम टर्म टारगेट प्राइस 400 रुपया है। इसमें हम अनुमान हमारा है कि रफली 12% सेल्स ग्रोथ होगा CAGR FY 15-16 में। 14% बॉटम लाइन ग्रोथ होगा इस साल। अगले साल 18% ग्रोथ के अनुमान हम कर रहे हैं। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग ROE, अप ट्रेंडिंग ROE है 21-22% इस साल और अगले साल अनुमानित है। रफली 11.4 टाइम्स PE पे ट्रेड हो रहा है FY 16 में। टाटा केमिकल्स में एक टर्नअराउंड की अपेक्षा हम देख रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से रेवेन्यूज आते हैं इनके पास। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और इंडिया, चारों क्षेत्रों में इनसे रेवेन्यूज आते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड सोडा ऐश में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी ग्लोबली। टाटा केमिकल्स में 473 टारगेट प्राइस है हमारा मीडियम टर्म में। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रफली 6% रेवेन्यू ग्रोथ अगले साल। एंड इस ईयर वी एक्सपेक्टिंग अराउंड 64% growth in bottom line, followed by around 22% in next financial year, with an ROE of around 14.3% projected in FY 16, and the company is trading at around 11.6 times FY 16 earnings. Last time I was mentioning about JK Lakshmi Cement. There we are expecting around 24% growth in
top line this year, followed by a very strong 31% growth in top line next financial year. And in bottom line, there will be a very strong 82% growth in the current financial year, followed by 32% in next financial year. And the stock is trading at 13.4 times. It's available at a very cheap $90 EV per ton. And we are expecting as the capacities come on stream, there is a possibility of there. जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज सारे स्टॉक्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वक्रांगी लिमिटेड के CMD दिनेश नंदवाना, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।